लीगल हेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? सोचिए, एक फैमिली में किसी का काफी क्लोज पर्सन का डेथ हो जाता है, जैसे उनके फादर, मदर या फिर कोई और रिलेटिव। अब उनका प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट्स, इंश्योरेंस और काफी सारी चीजें होती हैं जो उनके सक्सेसर यानी उनके लीगल हेयर्स को मिलती है। पर ये सब चीजें ट्रांसफर करने के लिए हमें एक लीगल प्रूफ चाहिए होता है कि हाँ, ये लोग उस पर्सन के ट्रू हेयर्स हैं। इस प्रूफ को हम लीगल हेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मानव के फादर का डेथ हो गया। मानव को अपने फादर के बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए प्रूफ चाहिए था कि वह उनके लीगल हेयर हैं। इसलिए उन्होंने लीगल हेयर सर्टिफिकेट अप्लाई किया, जो उनको ये सब चीजें क्लेम करने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सर्टिफिकेट इतना जरूरी क्यों है? सिंपल है। जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज और ड्यूज ट्रांसफर करने के लिए उसके हेयर्स को लीगली रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी होता है। यह सर्टिफिकेट उस चीज का प्रूफ देता है। कई बार अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं लिखा या कोई वसीयत नहीं दी तो फैमिली मेंबर्स के बीच कंफ्यूजन हो सकती है। लीगल हेयर सर्टिफिकेट से ये क्लियर होता है कि कौन कौन वह हेयर्स हैं जो उनकी एसेट्स या प्रॉपर्टीज को क्लेम कर सकते हैं। Who should get a legal hair certificate? तो यह सर्टिफिकेट किस किस को मिलता है? अगर आप किसी पर्सन के क्लोज फैमिली मेंबर हैं जिसे लीगल हेयर के रूप में जाना जाता है तो आप इस सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पर यह सर्टिफिकेट स्पाउस, चिल्ड्रन या पेरेंट्स के लिए होता है। चलिए मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। जैसे अगर राजेश के फादर का डेथ हो गया तो राजेश को यह सर्टिफिकेट मिलने का हक है। अगर राजेश की वाइफ या बच्चा भी हियर हैं तो वे भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट डज द लीगल हेयर सर्टिफिकेट इंक्लूड? लीगल हेयर सर्टिफिकेट में कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं? यह सर्टिफिकेट काफी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हर डिटेल बहुत ध्यान से लिखी जाती है। चलिए देखते हैं कि इस सर्टिफिकेट में क्या होता है। पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। यह वह पर्सन है जिनकी डेथ हो गई है। दूसरा, डेट ऑफ डेथ। इसमें डिसीज्ड पर्सन की डेथ डेट होती है। तीसरा, लीगल हेयर डिटेल्स, यानी उन लोगों के नाम, पता और उनका रिश्ते डिसीज्ड पर्सन के साथ, जैसे स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स आदि। चौथा, इशूइंग अथॉरिटी डिटेल्स। यह सर्टिफिकेट किस ऑफिस से इशू हो रहा है, किस अथॉरिटी ने साइन किया है, यह सब डिटेल्स भी होती है। पांचवा, डेट ऑफ सर्टिफिकेट। जब सर्टिफिकेट इशू हुआ उस दिन की डेट भी होती है। व्हाट इज द यूज ऑफ लीगल हेयर सर्टिफिकेट? यह कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां यह सर्टिफिकेट यूज होता है। पहला, ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टीज। जब एक इंसान का डेथ हो जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज को लीगल हेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए यह सर्टिफिकेट जरूरी है। दूसरा, क्लेमिंग इंश्योरेंस। अगर किसी का इंश्योरेंस पॉलिसी है तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट से उनका क्लेम प्रोसेस होता है। तीसरा, फैमिली पेंशन। अगर डिसीज्ड पर्सन सरकारी कर्मचारी थे तो उनके फैमिली मेंबर्स को पेंशन क्लेम करने के लिए भी यह सर्टिफिकेट चाहिए। चौथा, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युइटी क्लेम्स। यह सर्टिफिकेट पीएफ, ग्रेच्युटी जैसे ड्यूज लेने में मदद करता है। पांचवा, सैलरी अरियर्स। अगर डिसीज्ड सरकारी कर्मचारी थे तो उनका पेंडिंग सैलरी एरियर्स भी लीगल हेयर सर्टिफिकेट से क्लेम किया जा सकता है। चौथा, प्रॉपर्टी परचेज रजिस्ट्रेशन। जब किसी व्यक्ति की डेथ के बाद प्रॉपर्टी सेल या परचेज करनी होती है तो यह सर्टिफिकेट ऑनरशिप कंफर्म करने के लिए यूज होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट पाने में, तो हमें जरूर संपर्क कीजिए और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।